जब हौसलों को कानून का साथ मिला तो हर मंजर ने एक नई इबारत लिखी। रामपुर की फिजाओं में आज सुरक्षा और विकास की ऊंची इमारत दिखी। जी हाँ, नूर की शक्ल में रामपुर की सबसे ऊंची और आलीशान इमारत बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। ये एक नहीं बल्कि 3 भव्य इमारतों का शानदार समूह है। सूबे के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हुक्म से बनी ये तीनों इमारतें गगनचुंबी होने के साथ साथ कानून की बुलंदी की गवाही दे रही हैं। इन स्काई स्क्रैपर इमारतों में से एक 8 माला और 2 12-12 स्टोरी बिल्डिंग शामिल हैं। इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के टॉप से रामपुर जिले का दिलकश और खूबसूरत नज़ारा आसानी से देखा जा सकता है, जो हर दिल को जीत लेता है। रामपुर पुलिस लाइन में आसमान छूती इन रिहायशी इमारतों की तामीर कप्तान पुलिस विद्यासागर मिश्र की मुसलसल निगरानी, मेहनत और जज्बे का नतीजा है। यह निर्माण आधुनिक और मजबूत पुलिसिंग की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस लाइन में अब कैफ़े, जिम, रीडिंग रूम, क्लासरूम, मेस, प्लेग्राउंड, योग मेडिटेशन, वेलनेस सेंटर, कैंटीन और इंटरैक्टिव पैनल जैसी तमाम आधुनिक सहूलियतें मौजूद हैं। साथ ही पूरी पुलिस लाइन को हाईटेक सीसीटीवी सिस्टम से भी लैस किया गया है। यहाँ पुलिसकर्मियों को मेगा पुलिसिंग के लिए तैयार करने के मकसद से रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर और बेहतर रिहायशी सहूलियतें भी मुहैया कराई गई। आइए जानते हैं एसपी विद्यासागर मिश्र जी का इस पे क्या कहना है। अच्छा, और इसके बनने से पुलिस लाइन में जो मूलभूत है और हमारे लिए जो के विषय है कि यह बिल्डिंग जनपद रामपुर में सबसे ऊंची बिल्डिंग, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर मीटिंग में कहा जाता है कि पुलिस की बिल्डिंग सबसे ऊंची होनी चाहिए, तो ये हमारी बिल्डिंग सबसे ऊंची भी है और हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ पुलिस लाइन्स में आवासीय व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार हो रहा है। एक तो मुख्यमंत्री जी का आदेश पूरा हो रहा है, दूसरी बात रहने की आवासीय सुविधा, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी? और देखिए, जो G8 है बैरक नुमा है, उसमें कॉमन मेस है, मनोरंजन के लिए स्पेस है, साथ ही साथ लिफ्ट लगे हुए हैं, और G12 में परिवार के साथ आप रह सकते हैं, फ्लैट जो फ्लैट नुमा है, किचन है। एक बिल्डिंग जो है G8 है जो बैरक के रूप में यूज की जाएगी, और 2 G12 हैं जिसमें करीब 48 फ्लैट हैं। 2 हमारी, एक G8 और एक G12, ये दोनों कंप्लीट हो गई है। इसमें हमारे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी वो निवासरत हैं। एक G12 अभी निर्माणाधीन है जो हाल जल्दी पूरी हो जाएगी, मार्च तक वो पूरी हो जाएगी, जिसमें भी 48 रूम स्पेसियस हैं और एक परिवार आराम से अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। चूंकि यह आवासीय व्यवस्था है तो इसमें आसपास जो परिवार रहेंगे तो नीचे खेलने के भी ग्राउंड्स मौजूद हैं और परिवार वालों के लिए बगल में कैफे इत्यादि का भी हम लोगों ने व्यवस्था ना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस को जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई है ताकि पुलिस कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरे मनोयोग और समर्पण से कर सकें, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की लाइन्स में। पहले तो प्रवेश गेट पर ही हम लोगों ने सुरक्षा के उच्च मानक सीसीटीवी कैमरा जिसमें गाड़ी का नंबर तक भी आ जाता है, उसके बाद आप प्रवेश करिए। पुलिस लाइन्स को चूंकि यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है और महिलाओं का चल रहा है, पुलिस लाइन का आवासीय पोर्शन और हमारा जो प्रशासनिक पोर्शन है उसको अलग कर दिया गया है। अलग होने के बाद से आवासीय पोर्शन में भी न्यूनतम सुविधाएं जो होनी चाहिए, जो मरम्मत के कार्य होने चाहिए, वो सारे मरम्मत के कार्य कराए गए, रंगाई पुताई कराई गई। और आप देखेंगे कि सभी जो भवन है, हमारे सभी भवनों का एक नामकरण किया गया, विभिन्न नदियों के नाम पर किया गया। साथ ही साथ जो हमारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक का भी नामकरण अपने ऐतिहासिक और पौराणिक स्थानों के नाम पर किया गया है। उससे एक फीलिंग आती है, साथ ही साथ लोग साफ सफाई के प्रति और पुलिस लाइन से लगाव महसूस करते हैं। हमारे अंदर जो आवासीय पोर्शन है उसमें एक पार्क भी है, बच्चों के खेलने के भी स्थान है और प्रॉपर लाइट, हाई मास्ट लाइट भी लगा हुआ है और बार बार लोगों को प्रेरित किया जाता है साफ सफाई के लिए। लोगों ने, आप अभी भ्रमण करेंगे तो काफ़ी हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो आवासित हैं, उनके बच्चे हैं,
वो एक बेहतर परिवेश में निवास कर रहे हैं। नए कानून से लेकर के साइबर अपराध से लेकर के आधुनिक बाहर से भी जो लोग हैं वो हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाते हैं। ही हम लोगों ने डॉक्टर्स के पैनल को बुलाया था जी जी। जिनके द्वारा सीजनल जो बीमारियां होती हैं, सीजनल बीमारियों का कारण क्या है, उनसे रोकथाम का उपाय क्या है, पान में क्या क्या सम्मिलित करना चाहिए, सारे बिंदुओं का समावेश करते हैं हम। योग, मेडिटेशन, ये सारे एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो भी जरूरी है प्रशिक्षुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं वेलनेस पे ध्यान दिया जा रहा है। वेलनेस कैंप भी चलाए जाते हैं। साथ साथ उनकी जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। जैसे अभी हमारा मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है, मिशन शक्ति कार्यक्रम में भी उनके पार्टिसिपेशन है। ट्रैफिक अवेयरनेस में उनका पार्टिसिपेशन किया गया है, कल्चरल एक्टिविटीज। इसके साथ साथ उनके अंदर जो लेखन क्षमता है, लेखन क्षमता की वृद्धि के लिए दीपावली में हमने उनके एक अनुभव का, उनकी कविताओं का रिक्रूट आरक्षियों द्वारा जो योगदान दिए गए। साथ ही साथ हमारी ये भी योजना है जब पासिंग आउट परेड हो तो होल 9 महीने का जो यहाँ पीरियड रहा है उनका अनुभव से संबंधित जो भी मतलब उन्होंने सीखा है बेसिकली, उसका एक वर्णन निकालिए। हमारी तीसरा भाग होगा। हमारा यह प्रयास है कि पुलिस लाइन को जितना बेहतर साफ सुथरा रख सकें वो रखने का प्रयास करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो सौर ऊर्जा के पैनल्स लगाए जा रहे हैं जिससे कि अधिक से अधिक हमारा बिजली प्रबंधन भी हो पाएगा और उसका बेहतर उपयोग भी हम करेंगे। सारे बिल्डिंग्स पर सौर ऊर्जा के प्लेट्स लगाए जा रहे हैं। हाँ, हमने देखा कि वो काफी सोलर पैनल लगे हुए हैं और जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं के तेज को आपने किताब बंद इसी तरीके से जिम की व्यवस्था भी है अपने आरटीसी सेंटर में। हमारे पास जिम है और जिम में भी जो लोग जिम का उपयोग करना चाहते हैं अच्छे ढंग से यूज करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पुलिस लाइंस में हॉस्पिटल भी है, बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए जिला अस्पताल से चिकित्सक आते हैं और एक कैंटीन भी है जहां सस्ते दर पर हमारे अपने कर्मियों को सामान भी मिलता है। स्वच्छता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वर्किंग एनवायरनमेंट में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पारदर्शिता, समयबद्धता और जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, पेपर का खर्च न्यूनतम हुआ है। तो हमारा यह प्रयास है कि सफाई हर स्तर पर होनी चाहिए। पहले बहुत ज्यादा कागज यूज होते थे पर बाद में उनको वीड आउट करना पड़ता था, तो हम लोगों ने ई ऑफिस प्रणाली को भी अपना लिया है और संपूर्ण रूप से हमारे सारे थाने, चौकी, मेरे ऑफिस, यूएस के ऑफिस सभी लोग से जुड़े हुए हैं। स्वच्छ परिवेश में ही हम बेहतर सामान हमारे जो भी सरकारी हो या क्या हम लोगों ने अपने व्यवस्था में रामपुर पुलिस से संबंधित जो भी कंटेंट है सबको जो जानकारी चाहिए, चाहे वो ग्राम चौकीदार के बारे में जानकारी हो, चाहे बैंक्स के बारे में जानकारी हो, स्कूल कॉलेजेस के बारे में जानकारी हो, हर चीज को एक जगह एक पोर्टल पर रखे हुए हैं और उसके माध्यम से सभी लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि आप अपने थाने से संबंधित, अपने कार्य से संबंधित चीजों की जानकारी लें। उससे हमारी अपनी पेंडेंसी भी पता चलती है और हम लोग निरंतर निगरानी भी रखते हैं। हमारे सारे राजपत्रित अधिकारी और सारे थाना प्रभारी अपने कार्यों के निष्पादन में उससे लाभ बहुत आता है। ये सेवा ही एक ऐसी सेवा है कि हमें जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। प्रत्येक पुलिसकर्मी को जब वो पुलिस सेवा में है तो ये मान लेना चाहिए कि वो किसी एक खास उद्देश्य से सेवा में आया है और उसका एकमात्र जनसेवा। तो जो व्यक्ति सिस्टम में या शासन के निर्देशों की अवहेलना करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और वो एक सबक होता है दूसरों के लिए कि हमें किन किन गलतियों से बचना चाहिए। सामान्य रूप से पुलिस के लोग दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं, पीड़ित की मदद करने में लगे हुए हैं, लेकिन कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती। तो जो अगर आदमी गलती करेगा तो उसके लिए निर्धारित प्रोपोर्शनेट उसके लिए सजा की भी व्यवस्था है। मेगा सुरक्षित महसूस करें और खुद भी उसमें अपना प्रतिभाग और सहभागिता निभाएं। देखिए, पुलिस सेवा ही जनता के लिए है। जनता से जो हमारी अपेक्षाएं रहती हैं कि हर स्तर पर हम आपके लिए तैयार हैं, आप भी पुलिस का सहयोग करें।
अभी जो सबसे उसका लाभ उठाएं और किसी बहकावे में ना आए। दूसरी चुनौती हमारे लिए जो बढ़ता हुआ यातायात है, अभी आप महसूस कर रहे हो कि दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो उसके अनुपात में गाड़ियां बढ़ी हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, बेहतर रोड भी हो गए, भीड़ बढ़ी है। इन स्थिति में हमें यातायात नियमों का पालन करके ही हम अपना जान और दूसरों को जान बचा सकते हैं। सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, और हर गार्जियन अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बन करके निकले कि वो यातायात नियमों का पालन कर सकता है, ताकि अपने बच्चों को प्रेरित। रामपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट, कैमरामैन वासिफ के साथ।